नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। देश में जहां कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती ही जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम आपको एक ऐसे समाज सेवी रविंद्र सिंह जी से मिलवाते हैं जो प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और वसुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन एवं रविंद्र सेना के संरक्षक भी हैं। ये इस कोरोना महामारी के मौजूदा वक्त में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं और इन्हें आइकॉनिक लीडर्स अवार्ड 2020 के लिए भी चुना गया है। रविंद्र सिंह मानव कल्याण सेवा के लिए समर्पित पर्यावरण प्रेमी भी हैं। इन्हें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के हाथों 2018 में उत्कृष्ट समाज सेवी पुरस्कार भी मिल चुका है और इनके संरक्षण 2019 में मेरी जान तिरंगा है कार्यक्रम में जो 15 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्र ध्वज फहराया गया था, जो कि लिम्का एवं चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आइए देखते हैं बुलेटिन हिंदुस्तान से रविंद्र सिंह जी की हुई चर्चा। कोरोना के समय में अभी आपके मन में कैसे विचार आया लोगों की सेवा करने के लिए, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, कोरोना का विचार, चूँकि जब आदमी खुद तकलीफ़ में हो तो दूसरे की तकलीफ़ समझना आसान होता है। तो हम लोग चूँकि मज़दूरों के बीच में रहते हैं और हम खुद उस दिन को, उस समय को बिताए हैं, तो लोगों को तकलीफ़ों को हम समझते हैं और उसको समझते हुए हम लोगों ने ये प्लान काफ़ी टाइम से बना रहे थे। चूँकि अभी जब हमारे भारत में ये शुरुआत नहीं हुआ था, उस दौर में ही हम लोग ये प्लान बनाने लगे थे कि ऐसा कोई दौर अगर हमारे भारत में आता है तो हम उस समय हमारी भूमिका क्या होगी उसके बारे में हम लोग इमेजिन करना चालू कर दिए थे। और आज हम उसमें टाइम मिला तो हमने उसका सदुपयोग भी किया और लोगों की सेवा भी की। अच्छा, अभी आपके जो सुना हूँ कि रविंद्र सेना के थ्रू दौरान में कितने लोग हैं अभी इस समय आपके संगठन में? देखिए, मेरे पास संगठन में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्टिव पर्सन अभी 50-60 लोग हैं से 80 लोग हैं। और सेना में तो अगर हम लोग आज के डेट में तो लोग हमसे जुड़ने के लिए व्याकुल हैं और लोग हमसे नंबर मांग रहे हैं, हम भैया हम तो किसी तरह जोड़िए। लेकिन चूँकि हमको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, लोगों को सुरक्षित सेवा देनी है, इसलिए हम बहुत भीड़ नहीं जुटा सकते। और शासन का भी निर्देश है कि आप कम लोगों में आप इस कार्य को करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सेना में कम आदमी रखे हैं। और ये चूँकि सेना का निर्माण सेवा के लिए हुआ था, हमारा एक नारा था, कोरोना भगाओ भूख मिटाओ। और उसमें एक और भी हम लोगों ने ऐड किया था कि कोई इंसान भूखा ना सोए। इसको ध्यान में रखते हुए उस सेना का, रविंद्र सेना का निर्माण हुआ था और वो आज तक एक्टिव है और आगे भी एक्टिव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये कब से चल रहा है अभी रविंद्र सेना काम? ये 24 मार्च से ये कंटिन्यू आज तक चल रहा है और निरंतर, हालांकि पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है, लेकिन सेवा अभी भी चल रहा है। अभी आपको अभी भी आज भी हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा भी और कुछ सुना हो कि आप ब्लड डोनेट का भी काम कर इसमें एक्टिव हैं और योगा से संबंधित भी, इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक ब्लड का है तो रविंद्र सेना की जो टीम है, युवाओं की टीम है मैक्सिमम, उसमें 90% युवा जुड़े हुए हैं। उनका एक सोच हुआ कि हम लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसमें और क्या और हम लोग जोड़ें, जिससे कि हम लोगों का जो ये सेवा है वो निरंतर जारी रहे 365 दिन सालों साल। तो एक लोगों का विचार आया कि क्यों ना हम लोग ब्लड डोनर ग्रुप एक बनाएं और उस ब्लड डोनर ग्रुप के माध्यम से लोगों की सेवा करें, लोगों का जान बचाएं। उसको हम लोगों ने ये चालू किया और आज वो निरंतर, मैं सबसे पहले तो आज विश्व रक्तदाता दिवस है, मैं उसकी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं उन सभी रक्तदाताओं को जो लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी भी मैं एक कैंप करके आ रहा हूं और ये आगे भी जारी रहेगा, लोगों की सेवा करना, लोगों की जान बचाना। उसके लिए रक्त दान करने वालों को हम ओबलाइज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक मोदी जी का एक नारा है कि स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, और उसमें योग की भूमिका को लेकर के हम लोगों ने
21 जून को जो विश्व योग दिवस है, उसके अवसर पे हम लोग एक ऑनलाइन, चूँकि कोरोना का टाइम है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस प्लान को लेकर के आए कि ऑनलाइन हम कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें 2 वर्ग हम निर्धारित किए हैं, 5 से 14 साल और 14 से एबव। तो ये 2 वर्गों में, और उसको हम लोग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, खास करके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने इसमें कैश प्राइज भी रखा हुआ है। और जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, हम प्रयास करेंगे कि उनको सारे लोगों तक हम सर्टिफिकेट भी दें अपने संस्था का, और लोगों को अवेयर करें कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि कोरोना में अगर जिंदा रहना है और अगर आगे सर्वाइव करना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना अत्यंत ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लेकर के आए, और उसका हम लोग कर भी चुके हैं, और सोशल मीडिया पेपर के माध्यम से हम लोग कर भी रहे हैं, और सब लोग अभी वीडियो भेजना भी चालू कर दिया है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन जो है वो इस प्रयास में लगी है कि जो हमारी जो देश की क्या क्या ज़रूरतें हैं, जैसे तिरंगा हम लोगों ने 11 अगस्त 2019 को हम लोगों ने तिरंगा यात्रा किया था, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था रायपुर की धरती पे। और इसी प्रकार का, जैसे आप समझ सकते हैं कि 24 मार्च से कंटिन्यू हमारा सेवा चल रहा है। आज तक कई लाखों लोगों तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा चुके हैं। इसके साथ में हम जो रक्तदान का एक कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोगों का अवेयरनेस, चूँकि हमको कोरोना के साथ जीने का एक शायद हमको ऐसा महसूस हो रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि कोरोना के साथ आगे भी हमको शायद जीना पड़ेगा, तो इसलिए हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब प्रोग्राम हम कर रहे हैं। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना के समय में? देखिए, संदेश का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आपको इस कोरोना का जो महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसमें हमारा भारत भी अछूता नहीं है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके साथ जीने का एक अपना जीवन शैली बदलिए। पहले जैसा अगर आप जीना चाहेंगे तो निश्चय ही नहीं। सबसे पहले आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। आप कहीं भी बाहर से आते हैं तो नहाना धोना का, अपने डिटर्जेंट के माध्यम से हाथों को धोइए हर घंटे 1.5 घंटे में, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उन चीज़ों को करिए। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का, आप चूँकि योग दिवस के ऊपर में हम अभी ये कार्यक्रम ले करके भी आए हैं, उसमें भी उसके माध्यम से भी आप हमसे साथ जुड़ करके और आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ जो सेवा का एक कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी आसपास के लोग हैं, देखिए हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो आप अपने आसपास के लोगों के बारे में बताएंगे, हम यहाँ बैठे हुए नहीं बता पाएंगे। तो आप कम से कम अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम तक वो बात पहुँचाइए। हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँच करके उन सेवा, जो तकलीफ़ में लोग हैं, उनकी सेवा कर सकें। साथ ही साथ मैं खास करके युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप, ये बहुत अच्छा टाइम है आपको कुछ कर गुजरने का, और इस समय अगर आप कुछ करने की अगर ठाने हैं और जो बदलाव है इसमें कुछ आगे करने का आप सोच रहे हैं, डिजिटल में आप आगे बढ़िए। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें आप आगे बढ़िए, और आगे आकर के इस देश के जो आज ज़रूरत है उसकी पूर्ति में आप अपनी उपयोगिता साबित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।